आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट हम लोग शुरू करेंगे, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कल फर्स्ट पार्ट हुआ था, कंसेप्ट्स, फीचर्स और इम्पोर्टेंस हो चुका है। अब डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखते हैं। तो कल भी डिस्कस किया गया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह का हो सकता है, स्पेसिफिक और जनरल हो सकता है। स्पेसिफिक को ही माइक्रो बोलते हैं और जनरल को मैक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है स्पेसिफिक में है सप्लायर हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, कस्टमर अफेक्ट कर सकता है, इंटरमीडिएट जो मिडिल मैन होते हैं वो भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कंपटीटर होता है, जो हमारे जैसा ही बिजनेस खोल के बैठा हुआ है और हमारा हमें कंपटीशन दे रहा है, वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। जनरल पब्लिक भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। ये सब माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं, जिसको हम लोग स्पेसिफिक बोलते हैं। और जनरल एनवायरनमेंट में जो आते हैं उसको हम लोग मैक्रो बोलते हैं। जैसे पॉलिटिकल कंडीशन, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जो भी लीगल कंडीशन है वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। इकोलॉजिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे हम डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सोशल एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। सोसाइटी कैसा है हमारा, वो हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सोसाइटी हमारा बहुत एडवांस है तो हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल है, अगर एडवांस नहीं है तो हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं है। सोसाइटी का कस्टम कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, हाँ, सोसाइटी का वैल्यूज कैसा है, बिलीव्स कैसा है, पॉवर्टी है कि नहीं है, लिटरेसी रेट कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, हम लोग जॉइंट फैमिली हैं कि इंडिविजुअल फैमिली हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फैमिली का वैल्यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि फेस्टिवल के सीजन में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, न्यू क्लोथ का, स्वीट का, फ्रूट का, फ्लावर का एक्सेट्रा का डिमांड हमारा बढ़ जाता है। अगर सोशल कस्टम है, लोग लीकर लेने की लेना कस्टम है अगर, तो वहाँ पे लीकर का बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। अगर वेजिटेरियन सोसाइटी है तो वहाँ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का बिजनेस ज़्यादा चलेगा। अगर नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी है तो वहाँ पे नॉन वेज आइटम्स ज़्यादा चलेंगे। तो ये सोसाइटी के ट्रेडिशन और कस्टम के ऊपर बिजनेस डिपेंड करता है। अब हम लोग एक सोसाइटी पे, सोसाइटी का इफेक्ट बिजनेस पे कैसे पड़ता है, सोसाइटी हमारे बिजनेस को किस तरह इफेक्ट करती है, इसका एक वीडियो देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण किस तरह, कोरोना वायरस एक सोसाइटी का पार्ट है। बीमारियां, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जो भी है वो सोसाइटी का पार्ट है। तो सोसाइटी का बिजनेस के ऊपर किस तरह इफेक्ट पड़ता है, इसका हमने इस वीडियो में देखा। अब हम देखते हैं एक एक करके किस तरह सोसाइटी का जो कल्चर है, जो कस्टम है, वो बिजनेस को किस तरह इफेक्ट करता है। ड्यू टू इंक्रीज इन लिटरेसी रेट द कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इससे अगर लोगों में लिटरेसी रेट बढ़ेगी, मतलब लोग पढ़े लिखे होंगे, तो लोग किस पे ध्यान देंगे, क्वालिटी पे ध्यान देंगे प्रोडक्ट के। हमेशा क्वालिटी चेक करेंगे। अब जैसे पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वह रैपर पे देखेगा ना कि मैन्युफैक्चरिंग कब की है, प्राइस कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहा है,
ठीक है, बैच नंबर क्या, ये सब देख के वो सामान लेगा, तो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करेगा। ड्यू टू चेंज इन फैमिली कंपोजिशन, मोर न्यूक्लियर फैमिली विथ सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट हैज कम अप। न्यूक्लियर फैमिली विथ सिंगल चाइल्ड के कंसेप्ट्स ज़्यादा आ गए हैं। पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, अभी न्यूक्लियर फैमिली होती। न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण अब सिंगल चाइल्ड का कंसेप्ट होने के कारण अब बिजनेस पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। सिंगल चाइल्ड होने के कारण चाइल्ड से रिलेटेड जो गेम्स हैं, जो भी चाइल्ड्स के लिए जो टॉयज़ हैं, उसका बिजनेस बढ़ता है। और चाइल्ड केयर बिजनेस भी बहुत सारे चलते हैं, उसका भी बिजनेस बढ़ता है। इट हैज़ लीड टू द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि सिंगल फैमिली है और सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट जो आ गया है, उसके कारण अलग अलग चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है उस हिसाब से। द कंजम्पशन पैटर्न, द ड्रेसिंग and the living style of people belonging to different social structure and culture vary significantly। अब लोगों का कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, लोग क्या खाते हैं, उसके ऊपर भी बिजनेस चलता है। हमारे इंडिया में पिज़्ज़ा बर्गर का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कंजम्पशन हैबिट, खाने का जो हैबिट है वह विदेशों की तरह नहीं है। तो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी विदेशों की तरह पूरी तरह से नहीं है, इसलिए वहाँ जो ड्रेसिंग सेंस है उसका बिजनेस यहाँ पे नहीं चल सकता अच्छी तरह से। लोगों का लिविंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस को इफेक्ट करेगी कि हम कौन सा बिजनेस ज़्यादा फ्लोरिश कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। पॉजिटिव, कुछ पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस के लिए पॉजिटिव होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन जो होते हैं बिजनेस के लिए नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे, दिस इंक्लूड द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एटीट्यूड टुवर्ड द बिजनेस कम्युनिटी एंड द यूनियनिज्म। जैसे कहीं पे सोशलिस्ट कल्चर है, कहीं पे कैपिटलिस्ट कल्चर है, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, और कहीं पे मिक्स्ड कल्चर है पॉलिटिसी का, पॉलिटिकल सिस्टम का। तो जहाँ पे मिक्स्ड कल्चर है वहाँ पे सभी तरह के बिजनेस चल पाएंगे, गवर्नमेंट के भी बिजनेस चल पाएंगे और प्राइवेट बिजनेस भी चल पाएंगे। लेकिन जहाँ सोशलिस्ट है वहाँ प्राइवेट बिजनेस के लिए रेस्ट्रिक्शन है, और जहाँ पे पॉलिटिशियन, जहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वहाँ पे प्राइवेट बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। All these aspects have bearing on the strategic adapted by the business firms. The stability of government also influence business. गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के भी बिजनेस को इफेक्ट करती है। अगर कोई गवर्नमेंट स्टेबल है या बिजनेसमैन को ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट आती है तो 5 साल तक रुकेगी या 5 से ज़्यादा भी जा सकती है, तो उसको वे लोग वेलकम करेंगे और उसके कारण वो अपनी पॉजिटिविटी दिखाएंगे कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉजिटिव हैं। And also influence business and related activity to a great extent. It sends the signal of strength, confidence to various interest group and investor. अगर political party strong है, stable है, तो इससे क्या सिग्नल मिलता है कि हम कंट्री में बिजनेस का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल पार्टी का कैसी आइडियोलॉजी है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है तो कम्युनिस्ट पार्टी कैपिटलिस्टिक के लिए, जो चाहे प्राइवेट कंपनियों के लिए नेगेटिव होती है। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी जो है बिजनेस के लिए नेगेटिव होगा, तो उनके राज में वो बिजनेस ज़्यादा फल फूल नहीं पाएगा। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑपरेशन उसको इफेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, कोका कोला, अ कोल्ड ड्रिंक वाइडली यूज्ड इवन नाउ, हैड टू विन अप ऑपरेशन इन वाइंड अप इट्स ऑपरेशन इन इंडिया इन लेट 70s सेंचुरी में कोका कोला को भारत से भगा दिया गया था। क्यों भगा दिया गया था? क्योंकि उस समय ऐसा सोचा जा रहा था कि कोका कोला विदेशी कंपनी है और इसका प्रभाव अगर बढ़ेगा तो हम लोग फिर से ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाएंगे या विदेशी शासन के अधीन आ जाएंगे, हम लोग फिर से गुलाम बन सकते हैं। ऐसा सोच करके उस समय का जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग थे वो ऐसा सोचते थे और उन्होंने कोका कोला को इंडिया से भगा दिया था। लेकिन 1991 की जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, तो फिर से उन्हें यहाँ इंडिया में अपना बिजनेस करने का मौका मिला। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं किस तरह बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं,
कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो उसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक वीडियो के थ्रू उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ममता बनर्जी के शासनकाल में टाटा को भगा दिया गया था। तब सिंगूर में टाटा की फैक्ट्री खुलने वाली थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको भगा दिया और मोदी ने गुजरात में उसका वेलकम किया। तो ये आइडियोलॉजी है। ममता की आइडियोलॉजी बिजनेस के अगेंस्ट में है और मोदी की आइडियोलॉजी बिजनेस के फेवर में है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वह बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। जैसे ममता बनर्जी बिजनेस के अगेंस्ट में है, अभी है कि नहीं पता, लेकिन उस समय सिंगूर में है, सिंगूर में थी वो बिजनेस के अगेंस्ट में। और उसी समय मोदी ने रतन टाटा को इनवाइट किया कि आप सिंगूर छोड़ दो, वेस्ट बंगाल में सिंगूर है जहाँ पे टाटा का नैनो का फैक्ट्री खुलने वाला था, खुल भी गया था, आधा काम भी हो गया था, लेकिन ममता ने टाटा को वहाँ से खदेड़ दिया, भगा दिया। तो उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और उन्होंने टाटा को इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ आकर के उस नैनो कारखाने को शिफ्ट कीजिए। तब टाटा के उस कारखाने को वहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो एक अगेंस्ट में है और एक फेवर में है। तो यही एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में और भी कुछ एग्जांपल देते हैं। द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज आल्सो इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ट्रेड यूनियन जो होते हैं ना, मजदूरों का जो यूनियन होता है, वो भी बिजनेस को इफेक्ट करता है। वो भी एक तरह का पॉलिटिकल पार्टी ही है, पॉलिटिक्स करते हैं वो भी, तो भी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द लेबर यूनियन इन इंडिया आर एफिलिएटेड टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। लेबर यूनियन जो होते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, जैसे तृणमूल ट्रेड यूनियन होते हैं, कांग्रेस ट्रेड यूनियन होते हैं, इस तरह अलग अलग ट्रेड यूनियंस होती है, भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। स्ट्राइक्स, बिजनेस में स्ट्राइक करना, बिजनेस में लॉकआउट करना, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के फंडे हैं। स्ट्राइक करना, लॉकआउट करना, हाँ, लेबर डिस्प्यूट्स करना, ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल पार्टी के कारण होती है। ऑल्सो एडवर्जली अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन। इसके कारण बिजनेस ऑपरेशन जो होता है एडवर्जली अफेक्ट होता है। हाउएवर, with the competitive business environment, trade unions are now showing great maturity and started contributing positively. लेकिन कभी कभी ट्रेड यूनियन मैच्योरिटी दिखाते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड यूनियन बिजनेस के अगेंस्ट में होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑपरेशन थ्रू वर्कर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, और ये लोग वर्कर्स के थ्रू मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं, जिससे बिजनेस में ग्रोथ हो सके। अब आते हैं हम लोग लीगल एनवायरनमेंट में। जो लॉ, कंट्री के अंदर जो भी लॉ बनता है, कोई भी लॉ बनता है, वो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो इसको हम, जो भी लॉ बिजनेस को अफेक्ट करता है उसको हम लोग लीगल एनवायरनमेंट बोलते हैं। दिस रेफरेंस टू सेट ऑफ लॉ रेगुलेशन विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ऑपरेशन। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू ओबे एंड वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। सारे बिजनेस को कुछ कानून को पालन करना पड़ता है, सारे बिजनेस कुछ ना कुछ कानून को फॉलो करते हैं, तो वो कानून बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। द इम्पोर्टेंस लेजिस्लेशन दैट कंसर्न द बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड्स, जैसे कंपनी एक्ट है 1956 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अभी कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये सारे एक्ट बने हुए हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फूड एडल्ट्रेशन के लिए एक्ट बना हुआ है कि आप खाने के सामानों में अगर मिलावट करेंगे तो आपकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। तो ये भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है।
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, ये एक्ट के अंडर में, वेट और मेजरमेंट एक्ट के अंडर में बोला गया है कि अगर आप लिखते हैं 500 ग्राम और उसमें अगर 400 ग्राम या 450 ग्राम मिलता है तो उसके कारण भी आपको पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये बिजनेस को इफेक्ट करने वाले सब एक्ट हैं। मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आप लोग पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर आप लोग का है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, ये सारे एक्ट हैं। तो लीगल एनवायरमेंट, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ कानून लिखे हुए हैं और कुछ कानून पार्लियामेंट में बीच बीच में पास भी किए जाते रहते हैं, बीच बीच में कुछ बिल पास करके कुछ कानून बनाए जाते हैं। तो ये सारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टिकुलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन, सिटीजन का क्या राइट है, ये भी लीगल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। क्योंकि अगर बिजनेसमैन अगर सिटीजन के उस राइट का वायोलेट करता है तो वो सिटीजन कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट में जाने के कारण उस बिजनेस के लिए नेगेटिव होगा। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होते हैं, वो पावर भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जुडिशरी डिसीजंस, द जुडिशरी हैज़ टू एंश्योर दैट द लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। जुडिशियल डिसीजन ये होता है कि जुडिशियल डिसीजन में ये लिया जाता है कि जो भी काम हो वो किसके इंटरेस्ट में हो, पब्लिक के इंटरेस्ट में। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री के अंडर में काम नहीं हो रहा है तो उस काम को रोकने का पावर जुडिशियल का है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने सुना होगा, भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था उसके कारण यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। उसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इस फैक्ट्री को क्या करना है, बंद करना है। तो कानून जो बनाए जाते हैं वो सिटीजन के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। तो जैसे जीएसटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डीमोनेटाइजेशन के बारे में सुना हो, ये सब भी कानून है। तो ये कानून जो बनाए गए थे कि अब पुराने नोट नहीं चलेंगे, पुराने नोट कोई पकड़ लिया जाए तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, या जीएसटी जो टैक्स का स्ट्रक्चर है ये भी कानून है। तो इस कानून के कारण भी बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग एक ऐसा ही इफेक्ट देखेंगे बिजनेस का जो कानून के कारण हो रहा है। क्या इफेक्ट हो रहा है वो देखते हैं। तो हमने देखा कि नोटबंदी के कारण किस तरह बिजनेस इफेक्ट होता है। नोटबंदी जो हुआ उसके कारण बिजनेस, कुछ बिजनेस के लिए नेगेटिव हुआ। हमने एक नेगेटिव का एग्जांपल आपको दिखाया। तो बिजनेस इस तरह इफेक्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी डे बाय डे बदल रहा है। अब हर दिन टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। द टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट इंक्लूड द मेथड्स, टेक्निक एंड अप्रोच। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो होता है मेथड्स, टेक्निक्स और अप्रोच हो सकता है। अडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हम मेथड का यूज करते हैं, टेक्निक का यूज करते हैं, या जो हमारा अप्रोच होता है किस चीज़ में, गुड्स के प्रोडक्शन में या सर्विस के प्रोडक्शन में या गुड्स और सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन में, हम जो भी टेक्निक का यूज करते हैं उसको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो ये टेक्निक जो है हमारा हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ये बदलता रहता है।
वैराइंग टेक्नोलॉजिक एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अफेक्ट द डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे ये प्रोडक्ट के डिज़ाइन को अफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी जैसा चेंज होता रहता है, जैसे एक समय था कि ब्लैक एंड वाइट टीवी का टेक्नोलॉजी था, तो टीवी पिक्चर ट्यूब वाली टीवी आती थी बड़ी बड़ी। अब जो है कलर टीवी आ गया, फिर अभी एलसीडी, फिर एलईडी टीवी आ गया। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होता जा रहा है, तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी क्या होता है, चेंज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए and many other countries, electrical appliances are designed for 110 volt। 110 वोल्ट में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल सेविंग की बात की जाती है। बट व्हेन दे आर मेड फॉर इंडिया दे हैव टू बी फॉर 220 वोल्ट। 220 वोल्ट के लिए बनता है, क्योंकि यहाँ पे इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है नहीं कि कम वोल्ट पे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को चलाया जा सके। तो एक प्रॉब्लम इंडिया में है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रोथ इन द मार्केट अ बिजनेस हैज़ टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर बिजनेस में सर्वाइव करना है तो चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो चेंज को अडॉप्ट नहीं करता है वह इस बिजनेस से बाहर हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लिया अगर कोई कंपनी है ब्लैक एंड वाइट टीवी बना रही थी और वो कसम खा ली कि हम ब्लैक एंड वाइट टीवी ही बनाएंगे, हम कलर टीवी नहीं बनाएंगे, क्या वो कंपनी अभी बिजनेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, उसको बंद करना पड़ेगा अपना बिजनेस। इसीलिए अडॉप्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेज फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। जो अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेज को अडॉप्ट नहीं करता है वह मार्केट से बाहर हो जाता है। It may be noted that scientific research for improvement and innovation in the product and services in a regular activity। हमेशा साइंटिफिक रिसर्च होना ज़रूरी है, इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन होना ज़रूरी है इन मोस्ट ऑफ द बिग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, इनोवेशन नहीं करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजिकली पीछे हो जाएंगे और हमारा कंपटीटर हमसे आगे हो जाएगा और हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। नाउ अ डेज इन फैक्ट नो फर्म कैन अफोर्ड टू परसिस्ट विथ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अभी कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को पुराने टेक्नोलॉजी में रख करके सोचे कि हम आगे बढ़ जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसे अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिससे एक बात क्लियर हो जाएगा। नॉट दैट लॉन्ग एगो नोकिया वॉज द मोस्ट डोमिनेंट मोबाइल फ़ोन मेकर। बहुत डोमिनेंट मोबाइल फ़ोन मेकर था, 10 सालों तक इसने राज किया मोबाइल इंडस्ट्री में। डोमिनेंट होने के बाद फेल दैट दे कुड डू नथिंग रॉन्ग। कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ऐसा उसको लगा कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन अचानक 2007 में स्टीव जॉन्स ने आईफोन लॉन्च किया। उसने टच स्क्रीन मोबाइल लाया, स्मार्टफोन रिवोल्यूशन लाया। तो नोकिया सोचा कि हम भी इस रेस में शामिल हो जाएं। उसने भी टच स्क्रीन लाया गया। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह नोकिया एक ब्रांडेड कंपनी, एक टॉप मोस्ट जो पूरे वर्ल्ड पे रूल करता था, वो किस तरह कितना बुरा हालत में पहुंच गया। उसका बिजनेस बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीदा, वो भी औने पौने दाम में। जितना का उसका बिजनेस का वैल्यू था उससे बहुत कम में ख़रीदा। तो क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। अगर वो चेंज को अडॉप्ट किया होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
कंट्री का जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्री का कैसा है और इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, ये भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूड्स जीडीपी, कंट्री का जीडीपी, कंट्री का पर कैपिटा इनकम बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। ज़्यादा इनकम है लोगों का तो ज़्यादा लोग सामान खरीदेंगे, बिजनेस ज़्यादा चलेगा। मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस का मार्केट कैसा है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी कैसी है, कैपिटल अवेलेबल है मार्केट में कि नहीं है। अगर कैपिटल अवेलेबल है तो नए कंपनियां खुलेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, सामान सस्ता होगा। फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अगर अच्छा है तो इंपोर्ट बढ़ेगा। फॉरेन ट्रेड अगर बढ़ेगा तो उसके कारण टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएगा। स्ट्रेंथ इन कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट स्ट्रांग होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे कारण मार्केट में लोगों को कैपिटल मिल पाएगा। ऑल दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दीज आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इंक्लूड्स, उसको इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी कभी कभी गवर्नमेंट लाती है, फिस्कल पॉलिसी लाती है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बोलते हैं हम लोग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, कभी कभी ये सब बीच बीच में गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती रहती है। तो ये पॉलिसीज भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसा हमने इकोनॉमिक कंडीशन देखा, इसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी देख रहे हैं। एक इकोनॉमिक पॉलिसी का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी या बजट। बजट के कारण बिजनेस अफेक्टेड हो सकता है, तो बजट भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो बजट के कारण किस तरह बिजनेस अफेक्ट होता है उसका एक वीडियो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट बजट पेश की और गवर्नमेंट के बजट पेश करने से मार्केट डाउन हो गया, शेयर मार्केट गिर गया। मतलब बिजनेस पे उसका, बिजनेस ने रिएक्शन दिखाया, नेगेटिव रिएक्शन दिखाया, बिजनेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरह इफ़ेक्ट होता है। इकोनॉमिक पॉलिसी का भी इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट कीप ऑन चेंजिंग दिस पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम in view of the development taking place in the economic scenario, political expectancy and the changing and requirement. Every business firm has to function strictly. हर business firm को strictly within the policy framework. गवर्नमेंट सारे बिजनेस फॉर्म के लिए रूल बनाती है और उस बिजनेस फॉर्म को उस रूल के अंडर में काम करना पड़ता है। अगर रूल के अंडर में काम नहीं किया तो गवर्नमेंट उस बिजनेस को बंद करवा देती है। रिस्पॉन्ड टू चेंज देयर इन, जो भी उसमें चेंज है उसमें रिस्पॉन्स करने के लिए गवर्नमेंट सभी बिजनेस को कंपलसरी की हुई है। कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम, कुछ कंट्री कैपिटलिस्ट होते हैं, कुछ मिक्स्ड होते हैं, कुछ सोशलिस्ट होते हैं। तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमिक कल्चर है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करता है। मतलब पब्लिक सेक्टर भी बिजनेस कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस कर सकता है। लेकिन जिस कंट्री में सोशलिस्ट है वहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही बिजनेस कर सकता है, तो वहाँ प्राइवेट कंपनियों के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उनके लिए नेगेटिव है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर होंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट, वहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का ही बोलबाला रहता है, वहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी का कोई जगह नहीं है। जैसे अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जबकि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, रसिया सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो ये भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ यह टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समाप्त होता है। धन्यवाद।